ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फिफ्थ चैप्टर और वर्ष नंबर 25 पे चर्चा कर चुके हैं। नारद मुनि बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें ये वर्णन किया अभी तक कि कैसे ऐसे महान वैष्णवों के संग में आकर के उनसे श्रवण करके और उनके आदेश को प्राप्त करके एक बार जो है उनके महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं और इस प्रकार से विशुद्ध चेतसस पूरी तरह से उनका चेतना शुद्ध हो जाता है। यानी इस भौतिक संसार के विशुद्ध का मतलब होता है भौतिक संसार के अच्छे तथा बुरे सबसे विरक्त हो जाना, डिटैच हो जाना। ना तो इस भौतिक संसार में भोग करने की इच्छा है ना इसको त्याग करने की इच्छा है। क्या विशुद्ध चेतसा मतलब कि केवल और केवल कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाना या कृष्ण को ही कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो जरूरत है उसको स्वीकार करना। इसको बोलते हैं अनुकूल से संकल्पा। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में ये शरणागति के 6 प्रिंसिपल्स में से ये एक प्रिंसिपल बताया गया है कि अगर हम शरणागत हैं कृष्ण के तो कृष्ण की भक्ति में जो फेवरेबल है उसको स्वीकार करना चाहिए। हाँ, और जो अनफेवरेबल है उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो कई बार कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसी चीजों को स्वीकार करना पड़ता है जो भौतिक रूप से अमान्य होती है। जैसे अर्जुन के साथ हुआ। अर्जुन को अपने ही स्वजनों के साथ युद्ध करना था। तो भौतिक भौतिक दृष्टिकोण से तो ये गलत है, लेकिन कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अर्जुन करने को स्वीकार किए बाद में गीता सुनने के बाद। हाँ, और रिजेक्ट अ फेवरेबल अनफेवरेबल। और कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ही विच आर हाईली अप्रिशिएटेड, जो बहुत ही ज्यादा इस भौतिक संसार में मानी जाती हैं। हाँ, मोरल प्रिंसिपल्स ये सब बोला जाता है, लेकिन कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अगर वो बाधक है तो इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। जिसको बोलते हैं ये, हालांकि ये जो भाव है ये आता है विशुद्ध चेतना प्राप्त होने पे और वो भक्तों के संग से प्राप्त हो सकता है। और फिर इस प्रकार से तद्धर्म ये बात में रुचि प्रजायते ये श्लोक में हम लोग चर्चा किए थे। अब आगे वर्णन कर रहे हैं नारद मुनि। तत्रानवहं कृष्ण कथा प्रगायताम् अनुग्रहेणाश्रवणं मनोहरा ता श्रद्धया मे अनुपदं विष्णुवत विष्णुवत प्रियश्रवस्य अंगममाभवद्रुचिः। O Vyasadeva, in that association, and by the mercy of those great Vedantis, I could hear them describe the attractive activities of Lord Krishna, and thus, listening attentively, my taste for hearing of the personality of Godhead increased at every step. तो ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले श्लोक में बताया कि श्रद्धा शुश्रूषमाणे, श्रद्धा हुई और उनको आज्ञा का पालन किए और फिर उनका सेवा किए, फिर उनका एक बार परमिशन लेकर के महाप्रसाद भी ग्रहण कर लिए। तो इससे जो है चेतना शुद्ध हो गई। अब उसके पश्चात फिर यहाँ पे खेल खत्म नहीं हो जाता है, ये तो इनिशिएशन हो गया। अब इनिशिएशन के पश्चात दीक्षा हो गया इस प्रकार से नारद मुनि का। अब उसके पश्चात इन दैट एसोसिएशन, उस संग में रहते हुए और उनकी कृपा से, किनकी कृपा से, वेदांत जो शुद्ध वैष्णव थे उनकी कृपा से क्या प्राप्त किए? कृष्ण कथा। कृष्ण कथा को प्राप्त किया। आई कुड हियर देम डिस्क्राइब द अट्रैक्टिव एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कृष्ण की बहुत ही सुंदर मनोहर जो है
अ, लीलाओं को, मनोहर उनके नाम रूप गुण लीलाओं को वर्णन करना, ये मैं श्रवण किया। और फिर एंड दस लिसनिंग अटेंटिवली, बहुत ध्यान पूर्वक सुनने के कारण, मैं बहुत ध्यान पूर्वक सुनता था। विथ रैप्ट अटेंशन बोला जाता है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने के कारण मेरा जो रुचि है भगवान के बारे में सुनने के लिए, हर क्षण हर स्टेप में, पदम पदम, हर स्टेप में और बढ़ता गया और गाढ़ा होता गया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। विश्रृण्वतः, विश्रृण्वतः आया है यहाँ पे। नारद मुनि क्या बोल रहे हैं? तत्र अनु अहम एवरीडे, तत्रानु हम देयर अपॉन। देयर अपॉन मतलब आफ्टर दैट, यानी पिछले दो श्लोक बताने के बाद बोल रहे हैं कि मैंने सेवा प्राप्त किया वो शुद्ध वैष्णवों का, और उनके प्रति मेरी श्रद्धा थी, और मैं उन अनुवर्तिनी, मैं उनकी आज्ञा का पालन करता था। और उसके पश्चात ये सब करने से वो बड़े दयालु थे। और मैंने परमिशन जैसे ही मांगा कि आपका महाप्रसाद उच्चेस दे दीजिए, तो वो बड़े प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने प्रदान कर दिया। और एक बार ही केवल ऐसे महाप्रसाद को ग्रहण करने से मेरा चेतना और पूरी तरह से शुद्ध हो गया। अब उसके बाद तत्र शब्द इसलिए सूचित करता है, तत्र अनु अहम, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पे। हाँ, ध्यान से सुनिए। पूछ लेते हैं कौन कौन ध्यान से सुन रहे हैं। यस, आप में से कौन कौन अभी सुन रहा है ध्यानपूर्वक, हाथ ऊपर उठाइए। तो यहाँ पे नारद मुनि क्या बता रहे हैं, देखिए श्लोक भी देखिएगा सब लोग ध्यान से, और एक एक शब्द। तो ये जो भागवत कथा है, आपको ध्यान से सुनना तो है, लेकिन साथ में स्क्रीन को सामने रख के, स्क्रीन शेयरिंग हम लोग क्यों करते हैं? ताकि आप श्लोक देख सकें और एक एक श्लोक के शब्दों के अर्थों को समझ करके ग्रहण कर सकें ना। ये ज्यादा ऑथेंटिक लगेगा, आपको ज्यादा श्रद्धा विकसित होगी। प्रभुपाद जी इसीलिए इतना मेहनत किए, सोचिए कि श्लोक देखिए, श्लोक देवनागरी में भी लिखे हैं प्रभुपाद जी, उसके बाद फिर रोमन में भी लिखे हैं, और फिर उसके बाद ये जो है वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिए हैं, सिनोनिम्स, एक एक शब्दों पे कितना मेहनत की है ना प्रभुपाद जी। आप सोचिए, रात रात भर जाग करके फिर ट्रांसलेशन दिए हैं, फिर परपोर्ट दिए हैं। हाँ, ये यूनिक है। आप और कोई व्यक्ति के ऐसे शास्त्रों की व्याख्या में इस प्रकार से नहीं पाएंगे। प्रभुपाद जी इस प्रकार से किए, उसके बाद फिर कुछ लोगों ने चालू किया इस तरह से करना। लेकिन आप पढ़ लीजिए कोई भी शास्त्र, कई लोग गीता भागवत महाभारत में लिखे हैं, ज्यादातर लोग केवल जो है अनुवाद लिख देते हैं या भावार्थ बस लिखते लिखते चले जाते हैं। या कुछ होते हैं कि जो श्लोक लिख देंगे डायरेक्ट, और श्लोक के बाद डायरेक्ट अनुवाद लिख देते हैं। हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी देखिए, एक दो तीन चार पांच चीजें दी हैं, एक एक श्लोक में पांच पांच चीजें प्रदान की हैं हमको, मेहनत की है। हिंदी में भी, ये देवनागरी लिपि में भी लिखे हैं, फिर उसके बाद ये रोमन लिपि में भी लिख दिए हैं श्लोक को। और वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखिए कितना मेहनत की है, एक एक शब्द को संधि विच्छेद कर करके दिए हैं, फिर अनुवाद दिए हैं बड़े सुंदर तरीके से, फिर उसके ऊपर तात्पर्य दिए हैं। तो ये किस लिए है? टाइम पास के लिए नहीं है। इसमें अगर प्रभुपाद जी मेहनत किए हैं, तो यानी चाहते हैं प्रभुपाद जी हम इसको ध्यान से पढ़ें, ये सारी चीजें। क्यों? क्योंकि इसको एक एक शब्दों को समझ के जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, और ज्यादा श्रद्धा भी उत्पन्न होगी। हाँ, क्योंकि जब हम देख पाएंगे ना कि हाँ नारद मुनि ये बोल रहे हैं, तत्र अनुवाहम बोल रहे हैं। अभी मैं डायरेक्ट बस बोल दूंगा कि देखिए नारद मुनि प्रतिदिन जो है शुद्ध भक्तों से ध्यान पूर्वक सुनते थे, तो हमारे पे इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप ये शब्द सुनेंगे, तत्र अनुअहम, तत्र मतलब देयर अपॉन, देयर अपॉन मतलब पिछले श्लोक से कनेक्शन है। पिछले दो श्लोक में नारद मुनि बताए कि उनकी क्या योग्यता थी, और उस योग्यता के कारण उनको क्या क्या रिजल्ट हुआ। तो वो दीक्षा हो गया, पिछले दो श्लोक में नारद मुनि का दीक्षा हो चुका है। अब दीक्षा लेने के पश्चात नारद मुनि ऐसा नहीं कि घर पे बैठ गए आराम से और अपने जो भौतिक कार्य में लग गए, खेल कूद में लग गए, नहीं। अब बोल रहे हैं तत्र, वहां से चालू हुआ है वास्तव में, तत्र देयर अपॉन। उसके बाद क्या चालू किए? अनु अहम, मैं, अनु मतलब हर दिन, विदाउट फेल, हर दिन एवरीडे, कृष्ण कथा प्रगायताम, कृष्ण कथा को जो डिस्क्राइब करते थे, प्रगायताम वो जो भक्त लोग थे, शुद्ध भक्त डिस्क्राइब करते थे। और अनुग्रहेणा, बाय दियर कॉजलेस मर्सी, अपनी अहेतु की कृपा से वो जो भक्त लोग आए थे उनको उनको कुछ प्राप्त नहीं करना चाहते थे। हाँ, वो कृष्ण कथा सुना रहे हैं, तो उसके लिए, उसके बदले में उनको कुछ चाहिए नहीं था। वो जो है मेरे ऊपर ये अहेतु की कृपा की है कृष्ण कथा बोल करके। और लेकिन मैंने इसीलिए क्या किया? आ, आ, अशृण्वन, अशृण्वन, अशृण्वन मतलब गिविंग ऑरल रिसेप्शन, यानी मैं सुनता था। देखिए दो बार बोलेंगे नारद मुनि ये शिणवन, शिणवन
अशृण्वन, अशृण्वम, विशृण्वतः। ये ध्यान से देखिए, अनुग्रहेण अशृण्वन, जो कृपा करके कृष्ण कथा प्रगायताम, वो भक्त लोग कृष्ण का कथा करते थे। प्रगायताम शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। प्रगायताम, गायताम मतलब गाते थे, तो गाने का मतलब है कि बड़े प्रेम पूर्वक कृष्ण की कथा का चर्चा करते थे। ये गायताम का मतलब है। और प्रगा शब्द लगाया मतलब प्रकृष्ट रूपेण, यानी शुद्ध रूप में, पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से शुद्ध कथा को सुनाते थे, बिना किसी भौतिक लाभ के लिए। हाँ, ऐसा नहीं कि भागवत कथा ऑर्गेनाइज करवा दिए गांव में और कुछ आशा रखे कि हाँ बहुत यहाँ पे धन संपत्ति मिलेगा, नाम मिलेगा, बहुत सारे शिष्य यहाँ पे बना लेंगे। ऐसा कुछ आशा नहीं है। वो कुछ भक्त लोग आए थे चातुर्मास्य में, और वहां पे बैठे, क्योंकि 4 महीने चल रहा था बारिश का, तो बैठे थे। तो कृष्ण कथा वो वैसे भी करते रहते थे, नाम जब कृष्ण कथा आपस में करते थे चर्चा। लेकिन जब ये बालक को देखे कि इतना श्रद्धा है, इतना इसको फेथ है, इतना ये सेवा भाव है, तो उसके ऊपर विशेष कृपा कर दी है। और वो बालक भी बड़े भाग्यशाली बुद्धिमान थे, और वो भी बैठ गए और महाप्रसाद भी प्राप्त किए। और उसके बाद जब वो बैठ गए, तो बालक को भी ध्यान में रखते हुए, यानी उन साधु संतों, प्रागायतम का मतलब ये है, अनुग्रहेण भी ये शब्द सूचित करता है कि वो साधु संत लोग आपस में बैठ करके चर्चा करते थे। लेकिन जब ये बालक का सेवा भाव देखे, तो उसको अपने चेतना में रख करके कृष्ण कथा कर रहे हैं, ताकि वो भी समझे और उसको कृष्ण की कृपा मिले। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है कि कई बार भक्त लोग जो होते हैं, कोई व्यक्ति होता है, तो अगर उसके हृदय में सिंसियरिटी है, सेवा का भाव है, तो उसको अपने चेतना में रख करके और कृष्ण कथा या भागवत कथा, गीता, कुछ भी प्रवचन करते हैं, तो उसको कैसे लाभ प्रदान कर दिया जाए, ये इसके भी ऊपर विचार करके करते हैं। भले सैकड़ों लोग सुनते हैं, लेकिन कोई एक एक दो दो चार ऐसे सिंसियर भक्त होते हैं, तो उनकी स्थिति को जानते हुए, तो हृदय में उनको भी, उसको भी धारण करके जब कृष्ण कथा करते हैं, तो वो विशेष कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो नारद मुनि बालक रूप में वो ऐसे एक पात्र बने थे। तो वे प्रगायताम, अनुग्रहेण, कृपा करके, अशृण्वम, और मैं उसको सुनता था, जो कि मनोहरा था, मनोहरा अट्रैक्टिव था। तो नारद मुनि को बहुत ही आकर्षक लगता था कि इस प्रकार की कृष्ण कथा को सुनना। क्यों आकर्षक लगता था? कई बार हम लोग भी सुनते हैं, लेकिन हमको आकर्षक नहीं लगता है, हमको बोर हो जाता है। क्या कारण है? वही कथा वही है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमको बोर लगता है। इसी कथा में जैसे अभी यहाँ पे 75 भक्त लोग बैठे हैं, तो किसी को हो सकता है बोर भी लग रहा होगा, और कुछ लोग को अच्छा भी लग रहा होगा सुनने में। और ये बात केवल श्रोता के लिए नहीं है, ये कथा करने वाले व्यक्ति के लिए भी अप्लाई होता है। कई बार कोई जो व्यक्ति है भागवत कथा या कृष्ण के बारे में वर्णन करते हैं, तो उनको वर्णन करने में बोर हो सकता है, बोर लग सकता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वर्णन करेंगे तो उसमें उसको उनको दिव्य आनंद भी मिलता है, रस भी मिल सकता है ना। वो कोई भी श्लोक हो, कोई भी कथा हो कृष्ण का, तो ये हमेशा अंतर रहेगा कथा करने वाले में और श्रोता जो सुनने वाले हैं, दोनों में। तो कब रुचि उत्पन्न होगी, आनंद आएगा, मनोहर अट्रैक्टिव लगेगा, और कब बोर लगेगा, ये भी बताया जा रहा है। ये नारद मुनि के एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं। तो जो कथा करने वाले व्यक्ति हैं, वक्ता हैं, और उनको कथा करने में बोरियत तब होगी जब वो कुछ भौतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कथा करते हैं, तब उनको बोर लगेगा। तब वो केवल आर्टिफिशियली कृत्रिम तरीके अपनाएंगे कि कैसे जो है अट्रैक्टिव बनाया जाए, आकर्षक बनाया जाए ऑडियंस को, ताकि वो टिके रहें और हमको फिर जो भी धन संपत्ति दें या मान सम्मान दें वो सब मिलता रहे। तो इस प्रकार के लोग फिर अलग अलग जो है उसको बोलते हैं कोटिंग करना, ऊपर से कोटिंग करते हैं, अपने बहुत सारे वाद्य यंत्र लेके चलेंगे, या बीच बीच में बहुत मधुर तरीके से गाते हुए भी करेंगे। हाँ, तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई जो गाते हुए कथा करता है तो वो इस कैटेगरी में है, लेकिन जो लोग भौतिक उद्देश्य से करते हैं, तो इस प्रकार से उनको कई बार मिर्च मसाला लगाना पड़ता है, कई बार बीच बीच में चुटकुल्ले भी सुनाना पड़ता है, ये सब चीजें करनी पड़ती है, क्योंकि उन बीच बीच में कभी उनको डर भी लगता है कि अगर ये ज्यादा, क्योंकि उनको खुद कथा करते वक्त रुचि नहीं उत्पन्न हो रही है, तो वो सोचते हैं कि मुझे भी बोर लग रहा है, तो ये आगे की जो जनता है वो भी सोच सकते हैं बोर लगेगी तो वो भाग जाएंगे। तो इसलिए बीच में थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सब करते हैं। एनीवे, तो उसी प्रकार से श्रोतागण भी, अगर श्रोतागण के अंदर नारद मुनि की जो योग्यताएं हैं वो योग्यता नहीं है, श्रद्धा नहीं है, सेवा का भाव नहीं है, इंद्रिय संयमित नहीं है, और ध्यान से सुनते नहीं है, तो कृष्ण की कथा मनोहर है, वो मनोहर नहीं लगेगी, वो नष्ट हो जाएगा। आप लोग इसको खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप अभी ऐसा करिए, ये संकल्प लीजिए कि आगे के कुछ दिन
कम से कम ये जो भागवत कथा चल रहा है, इसमें हम बस स्क्रीन के सामने चालू करके बैठेंगे और कोई कार्य नहीं करेंगे, केवल सुनेंगे ध्यानपूर्वक और देखेंगे कि इन श्लोक में क्या चर्चा किया जा रहा है। आप ये कुछ दिन बस मात्र करके देखिए, गारंटीड है आप जब इस प्रकार से करेंगे ना, आपको रुचि उत्पन्न होने लग जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि जब हम किसी सब्जेक्ट मैटर को बड़े ध्यान से सुनते हैं और उसका जो अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे हमको मिलते जाता है, तो एक रस मिलता है, एक अद्भुत रस की प्राप्ति होती है। तो ये मनोहर हर पद में, हर पग में, एट एवरी स्टेप नारद मुनि को ये कथा जो है इस प्रकार से मनोहर लग रही थी। ताज श्रद्धया में बोल रहे हैं कि मैं बड़े श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली बड़े आदर सम्मान के साथ मैं सुनता था। अनुपदम विशृण्वतः, अनुपदम मतलब एट एवरी स्टेप, मनोहर लगता था। और विशृण्वतः शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग इस पे चर्चा कर रहे थे। शृण्वतः मतलब सुनना, और विशृण्व शृण्वतः मतलब बहुत ही विशेष प्रकार से, यानी ध्यान पूर्वक सुनना। हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये बोल सकते हैं कि न केवल सुनना बल्कि देखना भी। हाँ, इस मोबाइल का स्क्रीन सामने रख करके देखना, क्योंकि ये श्लोक दिखाया जा रहा है, तो श्लोक के एक एक शब्दों को देख करके और उसको समझने का प्रयास करना। ठीक है, शुरू में थोड़ा कठिन लग सकता है, जो भक्त लोग ज्यादा संस्कृत से परिचित नहीं है तो थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन अगर आप सुनेंगे, प्रयास करेंगे तो बहुत कठिन भी नहीं है। प्रभुपाद जी देखिए, इसीलिए शब्दार्थ दिए हैं, तो इस शब्दार्थ के साथ जब आप सुनेंगे ना, तो आप संस्कृत सीख जाएंगे, संस्कृत बोल भी सकते हैं, है ना। हमने भी खुद कभी संस्कृत नहीं पढ़ा है, वो 2-3 साल पढ़े थे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्लास में, तो वो तो याद भी नहीं है कि क्या पढ़ाया गया था। हाँ, उसके बाद तो पूरा एजुकेशन, साइंस, मैथमेटिक्स यही सब चला है। बीटेक उटेक में तो सब पूरा इंग्लिश सब्जेक्ट था, इंग्लिश भी था, इंग्लिश ही था सब कुछ। तो केवल जब प्रभुपाद जी के बुक्स के संपर्क में आए तब से पढ़ना चालू किए, और अलग से कोई संस्कृत का क्लास नहीं किया है। कई बार कुछ भक्त लोग पूछते हैं, प्रभु जी आपने कुछ संस्कृत का भी क्लास किया था क्या? आप संस्कृत के श्लोक बोलते हैं और संस्कृत के शब्दों को समझाते हैं। हम बोलते हैं जरूरत नहीं है ना, हमने किया भी है। कोई संस्कृत का क्लास नहीं किया, कोई व्याकरण ये सब नहीं किया। केवल प्रभुपाद जी के जो श्लोक हैं, उन श्लोकों के शब्दों को अर्थ पढ़ते गए और समझते गए। और क्योंकि प्रभुपाद जी के सैकड़ों लेक्चर हैं, वो हम सुनते रहते हैं, तो उससे प्रभुपाद जी प्राय हर लेक्चर में, हर 2-3 मिनट में 2-4 श्लोक कोट करते हैं। बिना रेफरेंस दिए कोई भी वैष्णव जो है बात नहीं करते हैं। तो प्रभुपाद जी, ये परंपरा है हमारी पूरे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय की, चैतन्य महाप्रभु से लेकर के फिर नीचे परंपरा में शिला भक्ति विनोद ठाकुर है, शिला भक्ति ठाकुर, शिला प्रभुपाद जी, सब जो है जो भी प्रवचन देते हैं, जो भी प्रिंसिपल सिद्धांत बताते हैं, तो जरूर उसके पीछे कोट करते हैं, रेफरेंस देते हैं कि भागवत के इस स्कंद में ऐसा बोला गया, इस श्लोक में ऐसा बताया गया, भागवत गीता में इस श्लोक में ऐसा बताया गया, या इस पुराण में ऐसा बताया गया, तो कोट करते हैं। तो वो बार बार सुनने से ऑटोमेटिकली याद हो गया है। अब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि ज्यादातर श्लोक जब भक्ति के प्रारंभिक अवस्था में 1-1.5 साल हमने बस प्रयास किया था कि कुछ श्लोक को बार बार रिपीट करके याद करने का। स्पेशली गीता के कुछ श्लोक जो है, देहिनोऽस्मिन् यथा देह, कुछ बेसिक श्लोक है, वो याद करने की कोशिश किया था। उसके बाद अलग से ऐसा ऐसा नहीं है कि हमने रिसाइटेशन भी किया, क्योंकि समय भी नहीं मिला। हालांकि करना चाहिए, अगर कोई भक्ति ये कर सकता है, जैसे दिव्य कृष्ण प्रभु बहुत अच्छे से बचपन से ही वो रिसाइट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी आदत है और ये बहुत मददगार रहेगा। जब वो बड़े होंगे, प्रवचन देंगे, तो ये सारा जितना बचपन में उन्होंने ये सारे रिसाइटेशन किए हैं ना, सीखे हैं, तो सब अपने आप रिकॉल हो जाएगा और बहुत सुंदर तरीके से प्रवचन भी कर पाएंगे और जो है रेफरेंस भी दे पाएंगे। तो ये अच्छी बात है। लेकिन हम लोग जो, क्योंकि अब कॉलेज के टाइम से जुड़े हैं और उधर कॉलेज का भी स्टडी है, फिर जॉब भी है, तो इतना हम लोग समय नहीं निकाल पाए, फिर सेवा भी है कि अलग से बैठ के याद कर सके। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो भी हम लोग प्रवचन करते हैं, तो उसमें हम जो भी श्लोक कोट करते हैं, भले पूरा याद नहीं रहता तो इमीडिएटली फिर कुछ 2-4 शब्द भी याद रहते हैं, तो फटाक से सर्च कर लेते हैं। ये गूगल बाबा की बड़ी अच्छी कृपा है कि सर्च करके तुरंत पूरा श्लोक आ जाता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि प्रभुपाद जी के लेक्चर को सुन करके, उनके बुक्स को पढ़ करके, वो श्लोक भी, कई श्लोक भी अपने आप याद हो गए हैं बारंबार सुनने के कारण। तो इसलिए आप इसका टेंशन मत लीजिएगा, अगर आप ध्यान पूर्वक अच्छे से देख के सुनते रहेंगे ना, तो आप भी धीरे धीरे संस्कृत के शब्दों से सब परिचित हो जाएंगे और आपको भी समझ में आने लग जाएगा। और ये हिंदी और मराठी से बहुत मिलता जुलता है, तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कि अरे ये तो बहुत कठिन है, संस्कृत के शब्दों, इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। नहीं, ध्यान दीजिए श्लोकों को अच्छे से, एक एक शब्दों को। ये आपके हृदय में श्रद्धा को बढ़ाएगा, और ना केवल श्रद्धा बढ़ाएगा, बल्कि जब हम श्लोकों को याद रखते हैं ना, तो श्लोकों को याद करते हैं और याद रहता है, और श्लोकों के शब्दों का अर्थ जब हमको पता रहता है, तो उसके कारण हमको वो ज्ञान जो है और अच्छे से हृदय में प्रकट होता है। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई भी संस्कृत का श्लोक है, किसी भी शास्त्र का अनुवाद किया जाता है,
तो संस्कृत अपने आप में इतना गहरा भाषा है कि सारे भावार्थ को, वो जो शब्दों, एक एक शब्दों में जो भावार्थ प्रकट होता है ना, वो किसी अन्य भाषा में, और स्पेशली ये जो फॉरेन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश वगैरह है, इसमें तो जब अनुवाद किया जाता है तो पूरे भावार्थ को प्रकट करने के लिए शब्द ही नहीं होते हैं। ऐसा कई बार होता है, बड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए जो है पढ़ना चाहिए। इसी तरह से बंगाली का भी है, चैतन्य चरितमृत, चैतन्य भागवत। आप केवल हिंदी या इंग्लिश में अगर कोई भक्त पढ़ेगा तो उतना उसको समझ नहीं पाएगा या रिलीज नहीं कर पाएगा, उतने भाव में नहीं प्राप्त कर पाएगा। लेकिन अगर वो बंगाली प्यार जो होते हैं उसके साथ पढ़ेगा, समझेगा, तो वो और गहराई से समझ सकता है। एनीवे, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है विष्णुवतः। विष्णुवतः इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे देखिए शब्दार्थ में लिखे हियरिंग अटेंटिवली। अटेंटिवली, क्योंकि वी जो प्रीफिक्स है इसका अर्थ होता है विशेष या विशिष्ट है, तो विशिष्ट रूप से यानी विशेष रूप से सुनना, मतलब अटेंटिवली, अटेंटिव हियरिंग करना। और इसी कैंटो के सेकंड चैप्टर में प्रभुपाद जी तश्रद्धान मुनियो वासुदेव कथा रुचि, इस श्लोक में ये वर्णन करते हैं कि वन शुड हियर विथ रैप्ट अटेंशन। रैप्ट अटेंशन के साथ सुनना चाहिए कृष्ण कथा को। रैप्ट अटेंशन का मतलब क्या होता है? रैप्ट अटेंशन मतलब होता है कि दुनिया में कुछ भी आसपास घटित घटित घटना घटित हो रही हो, उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो केवल एक टकी लगा करके बस सुन रहा है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, जब आपका कोई मान लीजिए फेवरेट टीवी सीरियल चलता है या मूवीज चलता है, वैसे मुझे तो आशा है कि आप में से ज्यादातर बहुत लोग नहीं देखते होंगे ये सब फालतू चीजें, टीवी सीरियल मूवीज। हाँ, लेकिन कुछ लोग देखते भी होंगे। अच्छा बताइए, तो आप में से कौन कौन भक्त हैं जो बिल्कुल नहीं देखते हैं कोई टीवी सीरियल मूवीज? हाथ ऊपर करिए। आशा करता हूँ दो चार भक्त तो होंगे ऐसे, जब कर लेंगे। तो एनीवे, फिर भी मैं एग्जांपल बता रहा था, क्योंकि एक्सपीरियंस तो सबको होगा। तो आपका अगर कोई किसी का फेवरेट टीवी सीरियल चल रहा है या मूवी चल रहा है, तो आप कैसे बिल्कुल उसमें पूरा एब्जॉर्ब होकर देखते हैं ना, कि आसपास कभी कई बार बच्चे लोग देखते रहते हैं इतना, और माँ बाप चिल्लाते रहते हैं, उनको कुछ होश ही नहीं रहता, पता ही नहीं चलता है। फिर माँ बाप आते हैं उसके पास और उसको हिलाकर बोलते हैं, अरे इतने देर से पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं तुमको, तुम सुनते ही नहीं हो, टीवी टीवी के चक्कर में पड़े रहते हो। तो बोलता, अच्छा आप लोग बुला रहे थे, मुझे पता ही नहीं चला। कहाँ से पता चलेगा? तुम पूरे रैप्ट अटेंशन के साथ, विश्वनुवता इसको बोलते हैं, पूरे रैप्ट अटेंशन के साथ खो करके बिल्कुल टीवी में देख रहे हो। तो उस तरीके का, उस तरह का रैप्ट अटेंशन होना चाहिए, चेतना फिक्स होना चाहिए। हाँ, कृष्ण कथा को सुनने के लिए। एक दूसरा उदाहरण रूप गोस्वामी बोलते हैं। रूप गोस्वामी अपने एक ग्रंथ में, आई थिंक उज्जवल नीलमणि है या कोई ग्रंथ है, उसमें वर्णन करते हैं, कृष्ण को प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण, आपके प्रति मेरा जो आसक्ति है और आपके प्रति जो मेरा चेतना निवेशित, एब्जॉर्ब होना चाहिए, वो इस प्रकार से होना चाहिए। ऐसा उदाहरण देते हैं कि जैसे, वो उदाहरण देते हैं कि एक बार एक स्त्री अपने पैरामोर से मिलने के लिए जा रही थी, और उसके उसके थॉट में, उसके विचार में इतनी खोई हुई थी कि जिस रास्ते से जा रही थी, तो वहां पे एक रास्ते के बाजू में पेड़ के पास ही एक ब्राह्मण बैठ के कुछ अपना जो है रिचुअल कर रहा था, धर्म का कुछ कार्य कर रहा था। तो आगे पीढ़ा वगैरह रखा हुआ था, उसके ऊपर कुछ सामान रखा था, पूजा की सामग्री रखा था। तो वो स्त्री गई, ऐसे दौड़ते हुए गई कि उसके जो पीढ़ा रखा हुआ था उसके ऊपर पैर मार के वो तोड़ सा सब इधर उधर बिखर गया, उसका जो भी पैराफर्नीलिया था, ऐसे धक्का दे के मार के चली गई। और उससे अपने पैरों से मिल के आती है, और जब वापस आती है तो वो ब्राह्मण बोलता है कि अरे, आप इधर से अभी कुछ समय पहले दौड़ के इतना तेजी से गई थी, मेरा सब सामान इधर उधर बिखरा दिया आपने। आप किसके पास जा रही थी? इतनी तीव्रता किसके किसके लिए थी? तो वो स्त्री बोलती है कि अरे, ये सब मैंने किया, ये सारा चीज इधर उधर बिखरा दिया, मुझे तो पता ही नहीं है। तो ऐसा, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इस प्रकार से हमारी मति कृष्ण के प्रति होनी चाहिए, कि ऐसी इतनी ऐसी मति हो कि आसपास कुछ भी चल रहा हो पता ना चले। इसको बोलते हैं विष्णुवता। और गोकर्ण वाले उदाहरण में भागवत महात्म्य में बताया गया है, धुंधुकारी और गोकर्ण। जब गोकर्ण भागवत कथा कर रहे थे तो धुंधुकारी इसी रैप्ट अटेंशन से सुन रहे थे, इतना ऐसे ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, इसीलिए भागवत कथा का जो पुण्य लाभ उनको मिला, और इमीडिएटली वो भवन के धाम वैकुंठ को प्राप्त कर लिए, बाकी लोग नहीं प्राप्त कर पाए। यहाँ तक कि गोकर्ण भी जो कथा कर रहे थे उनको भी नहीं मिला। तो जब वैकुंठ से आया विष्णुदूत उस धुंधुकारी को लेने के लिए, तो पूछे कि इस कथा तो सब लोगों ने सुना, हजारों लोग गांव के कथा सुने, और मैं तो कथा कर ही रहा था, तो केवल धुंधुकारी को ही मुक्ति क्यों मिल रही है, वैकुंठ क्यों जा रहा है? तो विष्णुदूत यही चीज बताते हैं कि जिस तीव्रता से, जिस
ध्यान पूर्वक से, रैप्ट अटेंशन से धुंधकारी कथा को सुना, उतने तीव्रता से बाकी अन्य किसी ने नहीं सुना, और ना कथा करने वाले ने उतनी तीव्रता से कथा किया। हाँ, तो इसलिए तो फिर बोले कि अब वापस से ऑर्गेनाइज करो, तो वापस से फिर से भागवत कथा किया गया। और इस बार सब लोग बड़े तीव्रता से, क्योंकि अब एग्जाम्पल मिल गया ना धुंधुकारी को, तो सब लोग बड़े तीव्रता से कथा सुने। और गोकर्ण जो है वो अपने साथ सारे गांव वालों को वैकुंठ लेके जाते हैं फिर। तो इस तरह से हमको इस श्लोक में हम लोग कल और चर्चा करेंगे, अभी समय हो गया। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसका तात्पर्य में पढ़ के चर्चा करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुने होंगे, और कल से और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हरे कृष्णा। यस हरे मुकेश कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हाथ ऊपर कर को कई को बोलता है हरे कृष्ण प्रभु जी। हाथ ऊपर करने को कहे को बोलता हूँ? वो तो बोल चुका, आप ध्यानपूर्वक सुन ही नहीं लगता है। वही विषय चल रहा था कि जो लोग ध्यानपूर्वक सुनते हैं हाथ ऊपर करिए। वो पूछता हूँ मैं बीच बीच में। हरे कृष्णा प्रभु जी, उनका क्वेश्चन ये है कि हम जब हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं तब हाँ। दोनों हाथ ऊपर करके बोलते हैं, उसका रीजन वो पूछ रहे अच्छा हैं। अच्छा, वो प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझे लगा, मैं ऐसा समझा कि आप हाथ ऊपर करने को क्यों बोलते हैं बीच बीच में। ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है, हरे मैं बता हरे देता हूँ। हाथ हरे ऊपर करने का हरे मतलब है, हाथ ऊपर जब हम हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं हाथ ऊपर करते हैं, कि वो समर्पण का भाव है, हम भगवान को समर्पण कर रहे हैं। हाथ ऊपर करना मतलब कि अब हम अन्य कोई मेरा आश्रय नहीं है, हम और किसी हरे जगह कृष्ण प्रभु जी। अपने। एक मिनट माता जी, एक मिनट उत्तर नहीं देने नहीं तो दीजिए। उनका एक मिनट एक मिनट। तो जब हम हाथ ऊपर करते हैं तो हम ये सूचित करते हैं भगवान को कि अब मुझे और किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, मैं केवल आप पे निर्भर होना चाहता हूँ, आपका पूर्ण शरण लेना चाहता हूँ, आप इसलिए मेरे ऊपर कृपा करिए, ये भाव। ये शायद माता जी क्या बोल रही थी आप? उनका हाथ ऊपर मतलब उनका वो हाथ ऊपर करने का मोबाइल में चलना नहीं आता है इसीलिए हाथ ऊपर अच्छा करो अच्छा, हाथ ऊपर करो। अच्छा ऐसा हो गया होगा। ठीक है नो प्रॉब्लम, सीख सकते हैं किसी दिन। यस हरे मुकेश प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, आपने मतलब शृणुवम, सॉरी, विष्णुवत विष्णुवतः। मतलब, हाँ विष्णुवत हाँ मतलब उनका आपने तात्पर्य कहा, और आपने बीच में ये भी कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से मतलब सुनना है। और ऐसे भी कलयुग में तो यही बताया है ना कि हरि नाम संकीर्तन और भगवान की लीला, वही से आप परमेश्वर का दर्शन कर पाएंगे। ठीक हाँ। है प्रभु यस। जी। तो मतलब हर लोग ये लीला, और क्योंकि इसमें सीधा ही मतलब फायदा है, और आदमी का आज नेचर होता है कि जहां उसको एडवांटेज है वहीं वो भागता है, तो इतना क्लियर कट लिखा है और लोग श्रवण भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे दो प्रकार के हो जाते हैं कि कोई लोग श्रवण कर रहे हैं फिर भी उनको मतलब अंदर नहीं जा रहा है, और इनमें से हजारों में से ऐसे 5 भक्त ही निकल के आते हैं जी जो परमात्मा को पा सकते हैं। तो मतलब डिफरेंस क्या है दोनों में, और वो क्यों नहीं, वो श्रवण कर रहे हैं हाँ फिर भी क्यों नहीं पा रहे हैं? सही बात है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। और ये नारद मुनि का जो प्रसंग चल रहा है वो ये इसी एग्जाम्पल क्लियर करने के लिए चल रहा है। पहली बात तो ज्यादातर लोग जो होते हैं वो श्रोता वाले श्रोता होते हैं, इसलिए प्रभु जी जो बोलते हैं वो सच सच बोलते हैं। उसमें से लेकिन कुछ लोग होते हैं, 10 12 15% होते भी हैं जो सुनते हैं, ध्यानपूर्वक भी सुनते हैं। लेकिन फिर उसके बाद एक और स्टेप होता है कि ध्यानपूर्वक सुनने के बाद फिर उसको पालन भी करना है। तो उसमें से फिर और छट जाते हैं, फिर एक एक आध परसेंट ही बचते हैं जो ध्यानपूर्वक सुन के पालन भी कर पाते हैं। और फिर वही इसलिए भगवत साक्षात्कार को प्राप्त कर पाते हैं हम। तो इसलिए हम अपने जितना प्रयास करेंगे, पहला प्रयास तो हमको ये करना है कि हम ध्यान से सुने पहले, क्योंकि जब तक ध्यान से सुनेंगे नहीं तब तक हमको ये समझ में नहीं आएगा सिद्धांत, तब तक हम अमल में कैसे ला पाएंगे, अप्लाई कैसे कर पाएंगे। और अप्लाई करने के लिए देखिए आज के समय में माया का बहुत तीव्र प्रभाव है। माया बाकी पूरे जो जगत में हर कोई हर प्रकार की वस्तु कार्य जो हमको खींचेगा, दूर खींच के लाएगा। जैसे नदी चलती है, नदी प्रवाहित होती है, तो नदी के उल्टे डायरेक्शन में अब हमको प्रवाह करना है, तो हमको यानी बहुत ऐसा नाव चाहिए जिसमें मोटर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसलिए भागवत कथा को अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे, सिद्धांत को ध्यान से नहीं समझेंगे, तो वो स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगा, वो डिटर्मिनेशन नहीं मिल पाएगा कि हम ध्यान से भगवान के नाम का जप करें और ज्यादा से ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस रहें। तो वो में नहीं मिल पाएगा, और माया में ज्यादा विचलित होने का फिर चांस रहता है। इसलिए एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम अटेंटिव हियरिंग, ध्यान पूर्वक जब करने से, सुनने से जी होता है। हाँ, तो मतलब ये बेसिक है ना, ये कि ध्यान पूर्वक या सुनना है। हाँ, ये बेसिक है, सबसे ये महत्वपूर्ण फर्स्ट, है। अगर आप फर्स्ट रूल फॉलो नहीं करोगे तो आप मतलब आगे मतलब बढ़ ही नहीं नहीं पाओगे। बढ़ सकते। हाँ। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके ओके। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। मैं हरे कृष्ण। तुलसी माला से जाप कर सकता हूँ ना? अगर चारों नियम अच्छे से पालन कर रहे हैं तो फिर कर सकते हैं, जिसमें प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए, चाय कॉफी भी नहीं पीना चाहिए, मांसाहार नहीं, नशा नहीं, अवैध
संबंध नहीं। तो ये अगर पालन हो रहा है तो फिर कर कर सकते हैं। अगर मांसाहार तो नहीं हूँ, लेकिन लहसुन प्याज तो अभी नहीं छूटा है, तो घर में हाँ सब तो चल अभी रहा है। आप हाँ अभी धीरे धीरे लहसुन प्याज भी छोड़िए, और उसके हाँ। बाद फिर आप कर लीजिएगा। ओके। अच्छा। और माला जपने के बाद क्या बोला जाता है प्रभु? माला जपने के बाद प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र आप बोलिए, यानी प्रभुपाद जी को समर्पित करिए, क्योंकि गुरु की कृपा से हमको भगवान की भक्ति मिलती है। तो नमामि हाँ। विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने, ये प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है। इसके बाद भी हाँ। एक है, लेकिन एटलीस्ट इतना याद करिए। और फिर आगे एक और है, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे, कि आपको समर्पित है। ठीक है। ठीक ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। ओके। ठीक है, तो अभी समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे, बाकी प्रश्न नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। हरे कृष्ण।